Goalie ready? Ready. Striker ready? Ready. Let's play. Good night, fellas. Welcome back to the podcast of Cricket Pills. Cricket Pills is all about cricket beyond boundaries. So जी, let me start with the scores. इंडिया है फिनिश करती है 278 रन्स के ऊपर प्लस 95 रन. लीड है, नंबर है, कोरोना के केसेस हैं, पता लगा लीजिए, पर 95 रन की लीड के साथ दो इंडिया ने बिल्कुल कल फिनिश कर दिया. बिल्कुल फिनिश करती है. रवि, मेरा क्वेश्चन सबसे पहला जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं. इट इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड फॉर यू एज वेल. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज क्या थॉट होने वाला है इस समय इंग्लिश ड्रेसिंग रूम के अंदर? क्या प्लान होने वाला है इंग्लिश ड्रेसिंग रूम के अंदर? एंड हु ड्रेसिंग रूम वुड यू रेदर बी? देखो, जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल अभी होने वाला है इंग्लिश ड्रेसिंग रूम का, उनका सबसे पहले थॉट ये होगा कि हमें को कैसे सर्वाइव करना है ऑनेस्टली. क्योंकि पहले तो उनको 70 समथिंग रन की जो लीड अभी रहती है उनको कवर करनी है, पहले उसको करेंगे. देन दे गो फॉर लाइक जितना लंबे समय तो क्रिकेट खेल सके वहाँ पे, जितना अच्छे लंबे समय तो वहाँ गेम खेल सके. उनका फर्स्ट थॉट ये होगा कि कितना टाइम तक स्पेंड किया जा सकता है. अगर वहाँ पे और आप किस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होना पसंद करेंगे? ये कोई देखो, पता ही नहीं है कि किसका वाली बात किसका है. इंडियन क्रिकेट टीम तो फिर तो इतना 10 सेकंड क्यों बता दिए भाई? पोज मैंने ये दिया कि ये क्या फुद्दू क्वेश्चन पूछा है आपने मेरे. यार ये ऐसे नहीं करेंगे मतलब कि यार इसमें कोई डाउट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नो डाउट. चलिए, जो सबसे पहला क्रिकेटर पिक किया गया है कल के मैच के ऊपर, कल के मैच के फिगर्स के ऊपर, वो है केएल राहुल. केएल राहुल के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, और बात करनी बनती भी है क्योंकि एक वो ऐसा प्लेयर है जो भीड़ में से अकेला खड़ा होकर के निकला है along with couple of other players. केएल राहुल. फर्स्ट थॉट अबाउट केएल राहुल, क्या कहना चाहेंगे केएल राहुल के बारे में? आउटस्टैंडिंग प्लेयर. उन्होंने मैच की सिचुएशन देखा कल, आपने शायद आई थिंक उनका पोस्ट इंटरव्यू देखा भी होगा. उन्होंने जो बोला है कि मुझे अपने शॉट कट डाउन करने पड़े क्योंकि कई शॉट थे जो हमें खेलने ही नहीं थे, कई बॉल थी जो हमें खेलने ही नहीं थी, मैं जिसके लिए जा ही नहीं रहा था. उसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट नीचे आया. जो हम कल इवनिंग को भी बात कर रहे थे, कि हम दोनों मैच देख रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि वो थोड़ी स्लो स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं. लेकिन उसकी एक वजह भी थी. बट वो एक परफेक्ट टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं. इफ यू टॉक अबाउट हिज वाइड बॉल क्रिकेट, ही इज गुड विद हिज वाइड बॉल क्रिकेट. बट यही तो एक चेंज देखना होता है कि जब आप फॉर्मेट चेंज करते हैं, क्या आपने अपनी क्रिकेट भी चेंज की है कि नहीं करी है. बट केएल राहुल ने जब जैसे ही फॉर्मेट चेंज हुआ है, 2020 का फॉर्मेट देखिए, मुझे लग रहा है कि pretty much he is going to be the T20 हिम एंड रोहित शर्मा, वही पेयर है T20 वर्ल्ड कप के लिए भी, अगर कुछ ठीक रहता है. तो जैसे ही उनका फॉर्मेट चेंज हुआ, उन्होंने अपना गेम भी चेंज किया है. क्योंकि कल उन्होंने ये भी बताया कि मैं एक एंड पे खड़ा हुआ था और मेरे दूसरे एंड से प्लेयर निकलते जा रहे थे. तो मैं चाहता नहीं था कि मैं अपनी टेक्निक चेंज करूं, क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है. जिसके साथ मैं जितना खेल पा रहा था, उन्होंने बताया कि रहाणे भी आउट हुए, कि पुजारा भी गए, रोहित शर्मा आउट हुए, विराट कोहली गए. बिल्कुल. तो वो लोग बहुत हार्ड था वहाँ पे अपने आप को कि उस सिचुएशन में रखना, क्योंकि बॉल बहुत मूवमेंट कर रही थी. बिल्कुल, हाँ, बॉल तो पूरी मूवमेंट कर रही थी. तो आपको हर एक बॉल को वॉच करना है एंड लीव करना है. जो सुनील गावस्कर ने बोला था, जो हमने पिछली वीडियो में बताया है, कि सबसे बड़ी बात है बॉल को लीव करना इंग्लैंड में जाके. और इंडिया के पास स्टॉक्स प्लेयर हैं सारे, कि वो शॉट के लिए जाते हैं, कि इनको बॉल अगर फुल लेंथी बॉल मिलती है तो लालच आ जाता है. बिल्कुल. लेट्स गो फॉर द ड्राइव. जैसे कि केएल राहुल जो है वो 16 रन शॉट है अपने 100 से, ही 16 रन शॉट फॉर हिज टर्न. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर उसका जो ट्रिपल फिगर्स हो जाता, तो वो जाकर के अपने इस टीम इंडिया के अंदर एज ए ओपनिंग स्लॉट के अंदर अपना प्लेस बुक कर पाता, या सीमेंट कर पाता, या लॉक कर पाता, या 84 इज एज इक्वल टू एज एनी गुड 100 जो आप बनाते हैं, आप देखते हैं. जो इन्होंने 84 किए हैं कल, जो 84 किए हैं, और मतलब 2 दिन से स्ट्रगल जो करके आ रहे हैं, स्ट्रगल नहीं, इसको मेहनत, सॉरी, स्ट्रगल भी है, मेहनत भी है, हार्ड वर्क भी है. अब स्ट्रगल तो आप अच्छे बॉलर्स के सामने स्ट्रगल तो करेंगे, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको. जहाँ पे जिमी एंडरसन होगा, स्टुअर्ट ब्रॉड होगा, कि रॉबिन्सन बॉलिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रगल भी आप करते हो, पर हार्ड वर्क, पर डेडिकेशन, ठीक है, वो वहाँ पे रजिस्ट करना अपने आप को. तो इनका ये 84-100 से ज्यादा ही है. बिल्कुल. और जो इनको हेल्प आउट करेगा आगे आने वाले मैचों में, इनको जगह मिलेगी. बट सीमेंट कर चुके हैं वो, सीमेंट कर चुके हैं, पर लॉक्ड हिज प्लेस इनटू द साइड, प्रूव बिट मोर एज वेल. आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो ओपनर है वो रोहित शर्मा के साथ में हमारे फर्स्ट ओपनर कौन थे? रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल. शुभमन गिल के बाद में आते हैं मयंक अग्रवाल. मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर पृथ्वी शॉ आकर के अवेलेबल हो गए होते तो वो केएल राहुल के ऊपर जगह पा जाते. यस, ही इज आवर फोर्थ
ओपनर लाइन के अंदर ही इज इन द फोर्थ। तो मेरे कहने का मतलब है उसने भी काउंटी में, आप देखें काउंटी 11 के साथ में गेम खेला, वो एक अच्छी साइड है काउंटी 11 की, जो वो साइड है वो एक अच्छी साइड है, शतक लगाया वहां पर भी। फिर भी वी आर स्टिल थिंकिंग कि राहुल हैज टू बी आवर फोर्थ चॉइस ओपनर। फोर्थ चॉइस ओपनर, आई डोंट थिंक ही शुड बी द फोर्थ चॉइस ओपनर। आई थिंक अब उनको अच्छा मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इंग्लैंड पे है, हमारे पास अभी भी 9 इनिंग है बाकी, नो, तो आई थिंक सो इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलके और ये उसको भुनाएं यार एक मौके को, और आगे लेके जाएं अपने आप को, और प्रूव करके अपने स्पोर्ट को सीमेंट कर दें। वीएस लक्ष्मण ने भी कहा है कि जो ये वाली इनिंग है, दिस इज गोइंग टू बी द ब्रेक थ्रू इनिंग फॉर केएल राहुल, बिकॉज उसने जिस तरीके से आपने देखा है कि सूर्य कुमार यादव हैं, सारे डोमेस्टिक में रन्स बना के सारे दरवाजे तोड़ करके अंदर घुसे हैं इंडियन टीम के, ठीक है। अब एक जो केएल राहुल हैं वो इंडियन टीम के सेटअप में तो है, पर टेस्ट सेटअप में अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना सॉलिड मिडिल ऑर्डर है और ओपनिंग के लिए जगह नहीं है, ठीक है। रहाणे, पुजारा, कोहली, पंत, उसके बाद में नीचे जडेजा है, कहीं पे जगह नहीं बनती है केएल राहुल की। अब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली है ओपन में आकर के करके, तो अब उनके पास में एक अच्छा मौका है कि वो सीमेंट कर सकते हैं अपना प्लेस यहाँ पर आकर के। और इवन दो नेक्स्ट मैच में भी मयंक अग्रवाल अवेलेबल नहीं है, तो उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि कि जो नेक्स्ट 3 इनिंग्स उनके लिए होने वाली हैं, इनको काउंट करें, इनको मतलब। और आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ अलग है? जब लास्ट सीजन के अंदर केएल राहुल यहाँ आए थे, इंग्लैंड में आए थे, लास्ट जो उनकी सीरीज थी वो पूरी इनिंग के अंदर ही वाज एवरेजिंग 14 सिर्फ 14 की एवरेज से उन्होंने रन किए थे, और बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस रही थी केएल राहुल के लिए, स्पेशली उनका जो लास्ट समर था इंग्लैंड का। इस समर के अंदर या इस सीजन के अंदर क्या चेंज दिखता है आपको? क्या सीखा है उन्होंने इस चेंज के अंदर? आई थिंक जो उन्होंने सीखा है, जो मेरे हिसाब से, वॉचिंग द बॉल एंड लाइक लीविंग द बॉल। सो आपको लग रहा है कि वो वेल लेफ्ट कर रहे हैं, बॉल को लास्ट टाइम तक देख रहे हैं, लेट खेल रहे हैं, ये ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप क्रिकेट खेलते हो और इन्हें करते हो तो इट विल हेल्प यू आउट। यस, ट्रू दैट। ओके, दूसरे बंदे के ऊपर आते हैं रिस्पेक्टिवली, जो हमारा दूसरा शेर है, कौन होने वाला है वो? रविंद्र जडेजा। Someone who knows how to deal with the sword work. स्वॉर्ड वर्क का उनको पता है अपने, वो करते हैं ऑलवेज, वो हमेशा करते आ रहे हैं। कल आप मुझे ये बताएं कि आपको कल रविंद्र जडेजा के 56 ज़्यादा अच्छे लगे, या जो उनकी स्वॉर्ड वर्क थी, जिससे उंगलियां, मेरी तो रिस्ट भी टूट सकती है अगर मैं ऐसे घुमाने को जाऊंगा ना, तो मेरी तो भाई रिस्ट भी टूट सकती है। तो आप मेरे को ये बताएं कि आपको कैसा लगता है कि जब 56 रन आपको अच्छे लगे या स्वॉर्ड वर्क अच्छा लगा? मुझे तो स्वॉर्ड वर्क लगा। देखो, जडेजा जो भी करते हैं वो अच्छा ही लगता है। जब हम जो 56 किए कॉन्फिडेंस के साथ किए, मिडल करके किए, बिल्कुल जो हमने देखा है, जो एज यूजुअल हम बात करते हैं रविंद्र जडेजा कितने कॉन्फिडेंट प्लेयर है, उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी देख के पता चलता है। जो उनकी बॉडी में कॉन्फिडेंस दिखता है ना, जो हम बात कर रहे हैं, इट साउंड्स दैट ही बिलोंग्स देयर, दिस इज हिज अरीना, you know, वो इस अरीना से बिलोंग करते हैं, ऐसा लगता है। जब भी आते हैं वो ऐसा ही लगता है। He's a 32-year-old guy जिसके ब्रॉड शोल्डर्स हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, और he's quick, he's fucking quick। वो ग्राउंड के अंदर वो क्विक है, स्ट्रॉन्ग रिस्ट है ना उनकी। तो आपको, मुझे लग रहा है आपको भी उनका स्वॉर्ड वर्क अच्छा लगा कि आप उनके 56 रन के बारे में ज्यादा बात करना चाहेंगे? स्वॉर्ड ऑलवेज, स्वॉर्ड वर्क 50 बनाएंगे तो स्वॉर्ड तो आएगी। बिल्कुल, हाँ, रन तो हमें फिर काम देंगे ही देंगे वो। बिल्कुल ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जी रविंद्र जडेजा हैं जिन्होंने की 5th बंदे हैं, वो 5वें बंदे हैं जिन्होंने अपने 2000 रन और 200 विकेट का सबसे ज़्यादा तेज पूरे किए हैं। ही इज़ द 5th पर्सन इन द प्लेनेट, और उनकी जो टेस्ट बॉलिंग एवरेज है वो भी 24 की है। और लास्ट 2 साल के अंदर अगर हम बात करें, 2018 के बाद में रविंद्र जडेजा वो हैं जिन्होंने टेस्ट के अंदर स्पेशली एवरेजिंग 50 प्लस, कम ऑन, 50 प्लस। और आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर रविंद्र जडेजा से बेहतर नंबर 7 है? ना, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। आप कोई सोच सकते हैं? आप फिलहाल सर साहब, आपके दिमाग में है कोई नंबर 7 जडेजा से बेहतर? नहीं है। मेरा फेवरेट है रविंद्र जडेजा। नंबर 7 तो मैं दूंगा नहीं किसी को, मैं दूंगा नहीं होगा तो, क्योंकि अगर आप देखें इंग्लैंड में भी नंबर 7 बटलर बैट करते हैं, बटलर बैट करते हैं, वो भी, उनको भी आप नंबर 7 बेस्ट नहीं कह सकते। बेस्ट नहीं है ना, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में आप बॉलिंग देखोगे, आप फील्डिंग देखोगे, आप बैटिंग देखोगे, ना आपको हर एक डिपार्टमेंट काउंट करना पड़ता है। आपको क्या लगता है ना, रविंद्र जडेजा के क्लोज भी कौन है नंबर 7 के लिए? क्लोज कौन है? कौन होगा?
हार्दिक पांड्या का कंपेयर नहीं करोगे उधर जाके, मैं नहीं कंपेयर करूंगा क्योंकि रांगड़ा हैरात नहीं यार कुछ भी नहीं, ये नहीं है, कोई भी क्लोज नहीं है रविंद्र जडेजा के कोई क्लोज नहीं है, क्लोज भी नहीं है, मैं रखेंगे ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो कुछ प्लेयर हैं जो बैट से भी थोड़ा यूटिलिटी है। हसन अली हैं जैसे, वो बॉल से भी डिग्रैंड होम है, नंबर 7 के ऊपर बैट कर सकते हैं। वो भी रविंद्र जडेजा तो नहीं, रविंद्र जडेजा है। वो तीखी आम है, वो सॉलिड, वो घोड़े जैसी रनिंग रोल्स रॉयस जैसी चाल, वो रविंद्र जडेजा सिर्फ रविंद्र जडेजा खब्बे हाथ के बैट्समैन, एज ए फिनिशर, और ऊपर से हातिम ताई की तरह चले तलवार भी चला लेते हैं। वो ज्यादा अलिफ लैला वो वाली फीलिंग आती है मुझे देख करके। व्हाट अबाउट जिमी? 621 विकेट्स, 621 विकेट्स, जंबो से ऊपर। और मुझे लग रहा है कि जब फिनिश करेंगे जिमी एंडरसन फिनिश करेंगे तब उनके 1730 विकेट होंगे, और 1730 विकेट कोई भी ब्रेक नहीं कर पाएगा, कोई भी ब्रेक नहीं, वो करने ही नहीं वाले। अगले 40 साल और खेलते दिख रहे हैं, और खेलेंगे 40 साल। साले वैम्पायर हैं, भैंचोद एज ही नहीं हो रही है सॉरी एनीवे, एज ही नहीं हो रही है। व्हाइट वॉकर हैं वो गेम ऑफ थ्रोन के, बूढ़े ही नहीं हो रहे हैं, बड़े ही नहीं होंगे ही नहीं भाई। उनकी फिटनेस देख लो आप, आज तक उसी पेस पे बॉल करते हैं, वहीं से घुमाते हैं, वहीं से बाहर लेके जाते हैं, अंदर बाहर पूरा सेटअप करके रखते हैं। यू नो जिमी सैल्यूट है उस बंदे को यार, इतने और एज ए पेसर होना और इतना लंबा करियर लेके चलना। आपका करियर 22 साल के आसपास हो गया है, और आपने डोमेस्टिक खेला है उससे पीछे, मतलब कई पिछले 30 साल से आप बॉलिंग कर रहे हो। शेन वॉर्न को भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो अब वो होने लग गया होगा कि यार ये 621 हो गया है, ये 721 ही ना कर दे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नहीं भी करता है, फास्ट बॉलर के लिए इतना बहुत मुश्किल है, वो तो हमें इतना, वो स्पिनर्स के लिए ठीक है, आप कर सकते हैं, बट जिमी एंडरसन का जो नाम है वो हिस्ट्री में ऐसा आ गया है कि मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा विकेट कोई ले सकता है, दर्ज करा दिया है। हाँ, दैट्स इट। तो जी मैं बात करना चाहूंगा अब जो हमारी टेल ने रन किए हैं, जसप्रीत बुमराह, टेल रन्स जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करूंगा। बुमराह ने जो एक पुल शॉट में छक्का मारा था, ओली रॉबिन्सन के मारा था, ओली रॉबिन्सन के वो डैन लॉरेंस के ऊपर से मारा था, वो तो जी पूरा कनेक्ट हुआ था बाउंड्री के, फेंका है वो तो बाहर। ओली रॉबिन्सन भी देख करके इधर उधर एक बार तो भाग गया कि भाई ये क्या मार दिया है। और हैंडी 28 रन है। इससे पहले जसप्रीत बुमराह के सिर्फ 43 रन्स थे एवर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, ऑल ही हैड इज 43। बट अब अगर आप देखेंगे तो उनका 28 बेस्ट है, उसमें एक छक्का भी मार दिया। बुमराह बोल रहे मेरे को बैटिंग ऊपर कराओ थोड़ी। बुमराह आप देखेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुमराह आए हुए थे, एक लिस्टे के खिलाफ मैच खेला था उन्होंने, लिस्टे में 50 मारा था, 50 रन किए थे, उसमें भी 2 छक्के लगाए थे, नंबर 11 के ऊपर बैटिंग करते हुए बनाए थे उन्होंने। वहां पर रन बनाने की वजह से आज उन्होंने नंबर 9 के ऊपर बैट किया है इंडियन क्रिकेट टीम में। शोज की ही इज पम्प्ड अप, he want to improve his skills with his batting as well, just not bowling की, वो bowling में सिर्फ अपना कहर नहीं भर पाना चाहते हैं, वो कहर भर पाने के साथ साथ बैटिंग में भी कॉन्ट्री करना चाहते हैं। जसप्रीत बुमराह के बारे में भी क्या बोले, एज ए बॉलर अगर आप देखते हैं उनको कितनी लीथल, उनको खेलना मुश्किल हो रखा है। अभी फिलहाल इंग्लैंड की सीरीज में आप देख लो, जो फर्स्ट इनिंग करके आए 4 विकेटें निकाली हैं, और वो भी क्रूशियल विकेट्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी भी टेल को खाया या उसको खाया, टेल को भी डेफिनेटली उनको जिमी को एंडरसन को उन्होंने यॉर्कर मार के आउट किया था, तो इट्स गुड मैन। आपको याद है जब हमारे पे बोल रहे थे कि टेल रन नहीं बनाती है, कल टेल ने रन किए और इंग्लिश टेल्स ने इतने रन नहीं किए। अगर आप देखेंगे कि जो WTC का फाइनल था, 7 आउट हो गए थे WTC के फाइनल पे भी, 205 रन के ऊपर 7 आउट हो गए थे, और WTC के फाइनल में ही 217 के ऊपर टीम ऑल आउट हो गई थी। कितना इफेक्ट डालते हैं ये अनदर 73 ऑड रन्स मेड बाय लास्ट 3 बैट्समैन। इन लास्ट 3 बैट्समैन ने 73 बनाए हैं। इस बार फिर से 207 के ऊपर 205 के ऊपर 7 आउट हो गए थे, बट इस बार 278 रन बनते हैं और 95 रन्स की लीड होती है। ये 95 रन्स की जो लीड है रवि, कितनी अच्छी होने वाली है, कितनी कारगर होने वाली है इस 3rd इनिंग के अंदर इंडिया, बहुत कारगर होने वाली है। और इसकी हेल्प मिलेगी डेफिनेटली इंडियन बॉलर्स को, क्योंकि यार एक मेंटली प्रेशर भी पड़ता है ना बैट्समैन पे। अभी उनको वही बात, उन पे यही होगा, पहले हम लीड कवर करेंगे, देन हम लीड इनको देंगे हल्की सी, मतलब जो भी है। आपको क्या लगता है कि 200, 250, 150 कितने इंडिया सेफ है, बना सकता है? 150 से ऊपर अगर इंडिया बनाएगा
170 175 अगर इंडिया को चेज करने पड़े तो शायद इंडिया कहीं ना कहीं लड़खड़ा सकता है। क्या लगता है आपका, क्या लगता है? मुझे लगता है अगर 100 यहाँ से 270 रन बनते हैं या 280 या 300, क्या लग रहा है आपको? जहाँ अब इस पॉइंट से अगर इंडिया इनको अंडर 200 पे कर लेता है, क्लोज कर देता है इनिंग को इनकी 200 के ऊपर, हाँ। तो फिर तो 130 ही रह जाएंगे। फिर इंडिया 130 भी क्यों, 105 ही रह जाएंगे, 105। फिर तो इंडिया इजी जीत जाएगा। हाँ, अगर अंडर 200 रन के अंदर कर लेता अगर है ये 250 प्लस तो फिर ये केक ऑन द वॉक ऑन फॉर द केक हो जाएगा। यस, अगर 250 प्लस चला गया तो फिर इंग्लैंड वहां से आएगी। ठीक है, क्योंकि फोर्थ इनिंग आएगी ना, फोर्थ इनिंग जब आएगी उनके पास भी पूरा चांस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आज का वेदर भी ऐसा है ना, हमने देखा कि बारिश है थोड़ी वहाँ पे, तो आई डोंट थिंक सो आज का ये गेम पूरा होगा। वही 10-20 ओवर शॉर्ट रहेंगे, जैसे कल का आई थिंक 60 ओवर बहुत कम होगा, आज शायद कम होगा। यस, आप सही कह रहे हैं। तो अच्छी बात ये है ना कि इंग्लैंड के अंदर यही तो है कि वेदर वाला तड़का तो कल भी लग गया है। हाँ। और कल भी एक अच्छी क्रिकेट। अच्छा, यही टेल रन्स की मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो टेल रन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लैंड में ना लो स्कोरिंग गेम्स होते हैं। उन लो स्कोरिंग गेम्स के अंदर अगर आपके टेल 20 25 30 50 दे दें, 73 रन के रन्स दे जाएं लास्ट 3 बैट्समैन, तो वो कितने इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। की थिंग होती है कि एक जब आपको मिल जाते हैं 40 रन आपके टेल ने करके दे दिए, आपको 50 रन करके दे दिए, वो एड ऑन हो गया है। ठीक है, और बाकी वेदर की अपडेट दे ही देते हैं। तो 1 बजे तक कोई बारिश नहीं है, 2 बजे बारिश होगी, 40% दिखा रहा है। आई थिंक ये भी चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक आज का गेम होगा 5 घंटे का, तो हो ही जाएगा, एटलीस्ट 5-6 घंटे का। 5-6 घंटे का हो जाएगा। यस, ठीक है। जाते जाते अगर अपन को बात करनी है, वो बात करनी है राइज ऑफ रॉबिन्सन के ऊपर। यस, डू यू थिंक दिस इज द स्टार्ट ऑफ राइज फॉर रॉबिन्सन? 100%। 100% में वो कैलिबर, वो टैलेंट वो दिख रहा है। और इज ही अ न्यू स्टुअर्ट ब्रॉड? न्यू स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, ये ऊपर है उससे। नहीं, स्टुअर्ट ब्रॉड से रॉबिन्सन मतलब एज ए बैटिंग, वो बैटिंग नहीं करता है, कुछ भी करता हूँ। स्टुअर्ट ब्रॉड और रॉबिन्सन, ब्रॉड यार एक प्रॉपर बॉलर है। आप एज ए बॉलिंग की बात उसका शतक भी है स्टुअर्ट ब्रॉड का। जब तक क्या पता ये भी शतक मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा। मार देगा, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे बैटिंग का भी टैलेंट दिखता है। अभी तक तो नहीं करी है, अगर कभी करके दिखाएगा तो अपन देखेंगे। अभी तक नहीं देखी है, पर मुझे लगता है। बट आपको लगता है कि ही इज नॉट द न्यू स्टुअर्ट ब्रॉड, ही इज बेटर देन स्टुअर्ट ब्रॉड? यस, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं क्रिकेट पिल्स के ऊपर रवि। दे दिए। आप इसको आज मार्क कर लो और हम बात करेंगे जब भी बन जाएंगे। ठीक है। तो जी 6 फुट 5 इंच टॉल, ऐसा लंबा चौड़ा गेंदबाज है ये। एक और अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से फर्स्ट इन्होंने अपना गेम खेला था, उसके बाद में सस्पेंशन इनको मिली थी। अब सस्पेंशन भी मिली थी सेक्शियस कमेंट और रेशियस कमेंट के ऊपर। उसके बाद में जा करके आंखों में घूर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के और केएल राहुल के। आपको क्या लगता है कि इनके करियर को किस तरीके से प्लान करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी कुछ ऐसी फिशी सी चीज़ों के साथ में गुजर रहे हैं। मैसी सा करियर स्टार्ट हुआ है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए इनको अपने करियर को भी? क्योंकि जो रिज्यूम जो है इनका अच्छा रिज्यूम है, 2 टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है। किस तरीके से इनको अपना करियर आगे प्रवान करना चाहिए? देखो, इट्स अ गेम। लाइक अगर आप गेम में थोड़ी बहुत तो स्लेजिंग चलती है, आपको ही पता है। अगर आप गेम में थोड़ी स्लेज नहीं करोगे, क्योंकि इट्स क्रिकेट, आपको थोड़ा, अगर आप ओली रॉबिन्सन होते तो आप ओली रॉबिन्सन जस्ट भी, तो आप क्या करते कि आपका एक जो व्यक्तित्व है, कैरेक्टर है, वो जॉली अच्छा होना चाहिए था, सबके साथ में मिलने वाला, या आप आंखों में आंख डाल करके अपना क्रिकेट खेलोगे? नहीं, देखो, नेचर तो मैं जॉली ही रखूंगा, बट अगर मैं फील्ड पे हूँ, अगर मेरे पास मुझे कोई जॉब दी गई है, तो मैं उस जॉब को डन करूंगा। वो मुझे कैसे करनी है डिपेंड्स। लाइक सपोज दैट अगर वो केएल राहुल के साथ थोड़ी स्लेज चल रही है और मैंने वो सिनारियो देखा भी था, स्लेज कुछ ऐसी नहीं थी, वो हंस के भी बात कर रहा था और की बातें चल रही, दोनों के बीच में बातें की वर्ड एक्सचेंज हो रहे थे वहाँ पे। तो इट्स गुड हेल्दी कन्वर्सेशन, आई थिंक सो। और बुमराह के साथ तो कि बुमराह अपना रिवेंज ले ही लेंगे। बुमराह का तो आएगा नंबर। और ओली रॉबिन्सन के लिए मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ओली रॉबिन्सन को कौन सी आईपीएल की टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं? हाँ, आई थिंक वो सनराइज हैदराबाद के साथ खेलेंगे। मैं धोनी के साथ डालूंगा उनको। धोनी के साथ ग्रूम करना चाहते हैं उसको ग्रूम करने के लिए। सैम कैरन कितना ग्रूम होकर के आया है, ठीक है, और वो बोलता भी है कि मुझे धोनी से काफी कुछ सीखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर वो जाएंगे धोनी के साथ में तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काम नेचर भी सीख सकते हैं, गुर ऑफ कैप्टनशिप भी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। तो एक अच्छे ऑलराउंडर, क्योंकि हमेशा बैट्समैन के पास में कैप्टनशिप रहती है, राइट, बॉलर के पास में कभी जाती नहीं है। बट अगर आप थोड़े से बॉलर बैट्समैन दोनों हो, जैसे कपिल देव थे, समथिंग लाइक दैट, अगर आप दोनों कर लेते हो, एक चांस है कि आपके पास में यंग हो, कैप्टनशिप भी जा सकती है। ऐसे टू अर्ली डेज, आई नो, टू अर्ली डेज फॉर टॉकिंग अबाउट कैप्टनशिप।
ओली रॉबिन्सन के लिए, बट स्टिल हम बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वी कैन, तो बात ही कर क्योंकि रहे हैं, अगर राइज ऑफ समवन होगा तो कहाँ पर जाकर के वो गाड़ी रुकेगी, कैप्टनशिप के ऊपर ही जाकर के रुकेगी ना। डेफिनेटली कैप्टनसी, या फिर आप अपने को कितना ग्रो कर पाते हो, अपने आप को कितना रजिस्टर कर पाते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में। यस, ठीक है, आप कैसे अपने आप को दिखा पाते हो, प्रेजेंट कर पाते हो कि ये ओली रॉबिन्सन है, था, और कैसे आपको याद रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये बात होती है। ठीक है। जाते जाते थोड़ी सी, अब मुझे लगता है कि अपन को क्रिकेट के बारे में दैट हैज बीन एनफ, हमने सब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का थोड़ा बता देते हैं। सॉरी वो बता देते हैं। यस, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो सीरीज उसने 3-0 से इतिहास रच दिया है जी। 3-0 से सील कर दिया सीरीज। 5 मैचों की ये सीरीज है, बट 5 मैचों की सीरीज को पहले ही खत्म कर दिया है, 3 मैचों के अंदर ही खत्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज से पहले कभी भी 3-0 की बढ़त नहीं ली है बांग्लादेश ने। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर। पहले तीनों मैच जीत के सीरीज से, और ऑस्ट्रेलिया को भारी। कौन से ड्रेसिंग रूम में आप होना चाहोगे, बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलिया के? ऑस्ट्रेलिया, एनी टाइम ऑस्ट्रेलिया, नॉट बांग्लादेश। नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ भाई, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ हूँ। ये अगर ये वाला तर्क देंगे, ऑस्ट्रेलिया ने मेरे को ग्रो किया है, मेरे को खिलाया है, तो मैं इधर ही रहूंगा। अगर ये वाला तर्क रवि देंगे तो मैं मान जाऊंगा। अगर कोई और तर्क था ही नहीं, मैंने गिच्ची पकड़ लेनी थी। तो जी ठीक है, बांग्लादेश ने स्कोर किया था 127। हाँ, 127 के ऊपर। जो कैप्टन है मोहम्मदुल्लाह, उन्होंने किया था 52 स्लो किया था, बट स्लो किया अच्छा था। आई थिंक उनके पीछे आपको देखना स्लो ही है यार, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच रहे तो बना ही नहीं है। हाँ, लो स्कोरिंग मैच 120 बना करके 120 नहीं चेंज होते हैं ऑस्ट्रेलिया से। कल भी यही हुआ कि 4 ही आउट हुए हैं और फिर भी 117-18 के पास आउट हो गए हैं। एक टाइम पे 4 ही आउट हुए, मतलब। हाँ, मुझे एक टाइम पे लग रहा था ऑस्ट्रेलिया इजीली विन करेगी ना, क्योंकि मिचेल मार्श खेल रहे थे, इधर से उनके वो ओपनर कौन है, डिमोंट मैकडर्मट। हाँ, मैकडर्मट, बेन मैकडर्मट, हाँ, वो भी अच्छा खेल रहे थे। हाँ, तो अच्छा खेल, अच्छी हिटिंग चल रही थी। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है यार। ये लड़के ना, दे आर नॉट बोर्न एंड बॉट अप विद दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। आपको एशियन कंट्रीज में आकर के थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होना पड़ता है रन्स करने के लिए। स्टीवन स्मिथ अगर आके रन करता है, डेविड वार्नर अगर रन करता है, तो वो एक्लेमेटाइज हो चुके हैं बैक इन दोज डेज। यस, क्योंकि यार दोज डेज एंड गॉन आर द डेज जब वो एक्लेमेटाइज हो गए थे इंडियन वेदर के साथ में। जो एक थोड़ा सा लुपी सा लगता है इनके अंदर, वो लगता है कि स्ट्राइक चेंज नहीं कर पाते हैं, कि सिंगल नहीं है। क्योंकि एशियन कंट्री में क्या चलता है आपको पता है, सिंगल हर जगह, कहीं भी सिंगल, बेसिक सिंगल। जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे, बॉलर प्रेशर नहीं आएगा, तो आप रन नहीं बना पाओगे, सीधी सी बात है। ट्रू दैट। उन्होंने कल इतना इजी गेम चल रहा था, 10 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के फेवर में पूरा गेम है। देन गेम पूरा चेंज हो गया। बिल्कुल, इतना स्लो इनिंग इन्होंने खेली है कि उनको गेम दे दिया है। तो ये कल हुआ है। सिर्फ एक मिचेल मार्श को छोड़ के किसी ने कुछ नहीं किया। मिचेल मार्श ने 51 किए। शानदार गेंदबाजी करी है शाकिब अल हसन ने और मुस्तफिजुर ने। बहुत ही शानदार बैटिंग करी है मुस्तफिजुर ने, अराउंड 150 की स्ट्राइक रेट से। बहुत अच्छी बैटिंग भी शाकिब अल हसन। क्या फाइंड है, फाइंड तो चलो नहीं है, क्या बैट्समैन और क्या बॉलर, क्या ऑलराउंडर है वो बांग्लादेश के लिए। मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर एक प्लेयर जो है जिसको आप पिक करके निकाल करके किसी भी टीम में खिला सकते हैं, टेस्ट, वनडे, 2020, वो शाकिब अल हसन है। किसी भी टीम के अंदर कभी भी फिट इन हो सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहें तो ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर फिट इन हो सकते हैं, इंडियन टीम में, क्योंकि इतना बड़ा कैलिबर, इतना बड़ा प्लेयर है यार शाकिब अल हसन भी बहुत बड़ी बात है। जैसे हम रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, हम इनको किसी भी फॉर्मेट में खिला सकते हैं। साकिब अल हसन भी वैसे ही प्लेयर है, ठीक है। उनमें भी वो टैलेंट पूरा कूट के भरा है। कि वो बॉलिंग करते हैं, वो बैटिंग करते हैं, वो फील्डिंग करते हैं, वो कैप्टन रहे बांग्लादेश के, तो वी नोज। बिल्कुल। तो जी ओलंपिक की बात करेंगे जाते जाते। बजरंग पूनिया हैं, बजरंग पूनिया सेमीफाइनल में हार गए हैं। अब जाएंगे वो अपने कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल के लिए। दूसरी खबर बता दीजिए आप। दूसरी खबर ये है, नीरज चोपड़ा जो आज फाइनल खेलने वाले जेवलिन थ्रो के लिए, वो 4:30 पे होगा। तो उन पे 4:30 ऑस्ट्रेलियन टाइम दो और इंडियन टाइम 4:30 इंडियन टाइम, सो एंड 8 o'clock आवर टाइम। यस, 8:30 और 9 o'clock 9 o'clock आवर टाइम, क्योंकि 4.5 घंटे आगे हैं। यस, तो देखना ना भूलिए, देखना नहीं भूलेंगे। तो मुझे लगता है इजाजत ले लेनी चाहिए। आज सारे बेसेस कवर हो गए। फर्स्ट बेस से सेकंड बेस पे गए, सेकंड से थर्ड से होम, एंड देयर यू गो माइट, कॉल इट अ गेम, कॉल इट अ पॉडकास्ट। लेट्स डू दैट बडी। तो हम चलते हैं, आपसे मिलेंगे जल्दी, करेंगे इवेंचुअली जाते हम जो हमेशा करते हैं आपको कर देते हैं। जो ये आपने
एक छोटा सा स्टूडियो और परिवार बना लिया। आप लिया देख सकते हो आपके चहेते प्लेयर्स की फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है, पोस्टर्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, डायरेक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं छत को। वो ज्यादा तो कुछ वो हेल्प करते नहीं है, सिर्फ डांटने के सिवा। कोई बात नहीं, खा लेते हैं हम, खा लेते हैं, हमारे को क्या है, हमको क्या करना है। पर हाँ। आप इस फैमिली को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का घंटा जरूर दबाइए, बिल्कुल, और कमेंट तो करना कतई ना भूलिए। कमेंट से याद आया, कैसे भूल सकते हैं कमेंट, हम हमारे दोस्त भूल गए। उन्होंने एक क्वेश्चन हमें भेजा हुआ है, तो वो लेते हैं जोया साहब सीधा। तो जी विराट कुंद्रा जी का सवाल है, एक दो मैसेज इनके पहले भी आए, आते रहे, अपने रेगुलर कस्टमर हैं, कस्टमर कह रहा हूँ मैं, दर्शक हैं। यू गाइस सीम टू हैव इट सीरियस। यस वी आर सीरियस, वेरी वेरी सीरियस। वरुण वी आर, विराट वी आर सीरियस, पे चले जाते हैं। कीप इट अप, थैंक यू, वी आर fucking keeping it up, bro. Nicely explain those little things. My question is, do you think this opening pair should have been first priority for both our World Cups? Question mark. Ravi led. What do you have for this? It could be, हो सकता था कि ओपनिंग पेयर यही WTC वर्ल्ड कप के लिए और यही T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि ये तो होने वाला है pretty much। ये तो स्टार्ट हो गया है, T20 वर्ल्ड कप तो आ ही रहा है, और आई थिंक सो कि हो सकता है। बिल्कुल आपकी इस बात से मिस्टर कुंद्रा जी पूरे सहमत हैं, और हरी झंडी दे करके अप्रिशिएट करेंगे, और अप्रिशिएट करते ही हम गेड़ी हो जाएंगे। अब चलने का समय आ गया और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, बिल्कुल, और आपके क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते रहेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे। चलो, और फिर हम चलते हैं। जो हमारे जो सोशल मीडिया के सारे लिंक है वो आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपको प्लेटफॉर्म चाहिए वो सारे मिलेंगे, और हमें क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, डोंट फॉरगेट टू डू योर कार्डियो। तब तक के लिए धन्यवाद।